Hello बच्चों, let's read the question. Question says if 1 omega square are the three cube root of unity, prove 1 minus omega plus omega square into 1 minus omega square plus omega s to the power 4 into 1 minus omega s to the power 4 plus omega s to the power 8 as so on to 2n factors equals to 2 is to the power 2n. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है, अगर 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट हो यूनिटी के, तो ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू होता है 0। मतलब ओमेगा प्लस 1 तो इक्वल हो जाता है माइनस ओमेगा स्क्वायर के। नाउ हम तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम इस ऊपर वाले क्वेश्चन को करेंगे। सो टेकिंग एलएचएस लेते हैं। टेकिंग एलएचएस ये है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज टू द पावर 4 इंटू 1 माइनस ओमेगा इज टू द पावर 4 प्लस ओमेगा इज टू द पावर 8 इंटू 1 माइनस ओमेगा इज टू द पावर 8 plus omega is to the power 16 as so on to 2n factors। तो अब अगर हम इसे ध्यान से देखें 1 प्लस ओमेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये होता है माइनस ओमेगा, तो यहाँ पे माइनस ओमेगा और इस ब्रैकेट में देखें तो ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा इज टू द पावर 4। ओमेगा इज टू द पावर 4 को हम लिख सकते हैं ओमेगा इज टू द पावर 4 इक्वल्स टू ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा के। इसी तरीके से ओमेगा इज टू द पावर 6 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब और ये कितने हो जाएगा 1 के इक्वल। ओमेगा इज टू द पावर 8 जो है वो इक्वल हो जाएगा ओमेगा इज टू द पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर के, जो कि इक्वल आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर के। इसी तरीके से ओमेगा इज टू द पावर 16 जो है वो इक्वल हो जाएगा ओमेगा इज टू द पावर 6 इंटू ओमेगा इज टू द पावर 6 इंटू ओमेगा इज टू द पावर 3 इंटू ओमेगा। इन सब की वैल्यू तो 1 होगी और ये इक्वल आ जाएगा ओमेगा के। तो नाउ इस तरीके से चलता रहेगा। तो हम इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा 1 और ओमेगा टू द पावर 8 कितना होता है ओमेगा टू द पावर 8 ओमेगा स्क्वायर के और ये इक्वल होता है किसके, ये इक्वल होता है ओमेगा के। तो यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा को क्या लिख लेंगे हम 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 8 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और ये इक्वल हो जाएगा हमारे किसके माइनस ओमेगा के। तो यहाँ पर ये इक्वल आ जाएगा माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा टू द पावर 4 को हम लिख सकते हैं माइनस ओमेगा। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला टर्म माइनस ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा के इक्वल और 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस और ओमेगा टू द पावर 8 ओमेगा स्क्वायर होती है प्लस एस सो ऑन और कितने फैक्टर तक 2n टाइम्स, मतलब 2n फैक्टर तक। यहाँ पे ये प्लस नहीं है, यहाँ पे सारे टर्म आपस में मल्टीप्लाइड है, 2n टर्म तक मल्टीप्लाई होंगे। अगर हम इसे देखें तो ये -2 ओमेगा हो जाएगा और इनटू -2 ओमेगा स्क्वायर। फिर इन दोनों टर्म इसको देखते हैं तो ये -2 ओमेगा इंटू -2 ओमेगा स्क्वायर इंटू डॉट 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 कहाँ तक 2n टाइम्स तक। और अगर हम इसे देखें तो ये जो 2 -2 क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर 2 इंटू 2 करके लिख लेते हैं और ओमेगा क्यूब। इसी तरीके से ये हो जाएगा, इसे मैं एक ब्रैकेट में लिख लेता हूँ और ये हो जाएगा 2 इंटू 2 और ओमेगा क्यूब। इसी तरीके से ब्रैकेट चलते रहेंगे 2 इंटू 2 ओमेगा क्यूब और ऐसे कितने ब्रैकेट होंगे n ब्रैकेट, n टाइम्स। n ब्रैकेट इसलिए क्योंकि हम टोटल तो 2n ब्रैकेट्स थे पर हम दो ब्रैकेट को एक एक करते जा रहे हैं, तो आधे ब्रैकेट बचेंगे, मतलब 2n का हाफ n टाइम्स हो गया। अब ओमेगा क्यूब कितना होता है, ओमेगा क्यूब होता है हमारा 1, तो यहाँ पर ये इक्वल हो जाएगा इक्वल्स टू 2
इंटू टू मतलब टू का स्क्वायर इंटू टू स्क्वायर इंटू टू स्क्वायर एज सोन कितने टाइम्स n टाइम्स, और n टाइम्स अगर सभी स्क्वायर को क्या करें हम मल्टीप्लाई कर दें तो पावर ऐड हो जाएंगी, और ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस एज सोन n टाइम्स, और जो कि इक्वल आ जाएगा, और 2 को n टाइम सेट करेंगे तो 2n के इक्वल हो जाएगा, और जो कि हमारा RHS है. So we have proved this question. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.